परिचर्चा की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। पिछली कड़ी में हमने एक कविता के माध्यम से आपको संदेश दिया था, मानव का सर्वोच्च धर्म है बने उच्चतर सुंदर और बनाए निज संतति को अधिक मनोज्ञ महत्तर, यूं क्रम से बढ़ते बढ़ते नर कभी स्वर्ग छू गया। दोस्तों, ये जो कविता है बड़ी ही सारगर्भित है और ढेर सारे अर्थों को समेटे हुए है, हमारे ढेर सारी कमियों को भी उजागर करती है। हम सभी एक समाज के अंग हैं और सभी का ये दायित्व है कि हम जो अपनी संतति है आने वाली, उसको सुंदर सुसंस्कृत संस्कार के साथ उसको सुसज्जित करें और एक अच्छे वातावरण में उसे आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। यदि हम इससे चूकते हैं या ये जो दायित्व है सुंदर बनाने का, संतति को माहौल देने का, यदि किसी ऐसे व्यक्ति पे छोड़ देते हैं या किसी संस्था, किसी ढांचागत उसमें यदि हम उसको छोड़ देते हैं तो उसमें ढेर सारे विकार वो व्याप्त हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम छोड़ते हैं जो तंत्र है वो निरंकुश हो जाता है और जो हमारी संतति है जो निकलती है पौध, चूंकि उसमें तमाम सारे विकार होते हैं, तो वो जो विकार है वो विकृत मानसिकता जो है वो हमारा जो संसार बनता है, हमारा जो समाज बनता है उसमें आ जाती है। फिर जब व्यवस्था में ही विकृत लोग शामिल हो जाते हैं दोस्तों, तो हम चाहे जितना भी सख्त कानून बना दें, किंतु कभी भी वो सम्यक उसका अनुपालन जो है वो संभव नहीं हो, क्योंकि जिन्हें अनुपालन करना है, जो शासन के हिस्से हैं, जब वही नहीं सही है तो फिर जबरदस्ती का शासन कितना दिन चलेगा। आज आप भी देखते होंगे और मैं तो कभी कभी जब चैनल खोलता हूं दोस्तों, तो इतने बड़े बड़े लोगों की बातें जो कि काफी जिम्मेदारी है जिनकी समाज के प्रति, जब वो कानों में पड़ती हैं तो सहज भाव से ही रिमोट का बटन दब जाता है और क्या वाहियात, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती है। किंतु बात इतनी सी नहीं बनती है, कभी न कभी आवश्यक कदम उसके लिए हम सभी को उठाना ही पड़ेगा और जन जन को जागरूक करते हुए एक जन चेतना जागृत करनी पड़ेगी कि अपनी जो संतति है उसको सुसंस्कृत करें, संस्कारवान बनाएं और उसके लिए स्वयं भी उद्यत रहें, न कि उन्हें किसी और उस पर छोड़ दें। जब आप छोड़ेंगे तो आप तो दुखी होंगे ही, ये संसार भी खराब होगा और जो उसका परिणाम है फिर उसे आप सुंदर यदि कल्पना करें तो आपका भी। आज वही स्थिति दिखती है हर जगह। आप किसी भी व्यवस्था को उठा करके निश्चिंत होकर के ये नहीं कह सकते कि ये हमारा जो सिस्टम है ये अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है, क्योंकि जो संतति है जो निकल रही है वो ऐसे हाथों में पल रही है, बढ़ रही है, जिनका संस्कृति और संस्कार उससे उनका कोई वास्ता नहीं है। वो अपने हिसाब से कुछ खास लोगों के उसमें और सिर्फ निजी हित में कार्य करना वो ज्यादा अच्छा समझते हैं और वो चाहते हैं, उनकी ये इच्छा भी रहती है कि हमारे लिए सिर्फ जो है वो एक भोग की वस्तु है, एक जिनका हम अपने ढंग से निजी हित में उपयोग कर सकें। ऐसे में वो मजबूत व्यक्ति या मजबूत समाज में जो आने वाली पीढ़ी है वो सब कुछ को समझ सके, ऐसी समझ उसके अंदर विकसित हो, वो उनकी इच्छा भी नहीं रहती है। उसी का परिणाम है कि हम हर जगह काफी गिरावट देख रहे हैं। हम यदि अपने समय से चर्चा करते हैं तो हमारे उसमें जो है हम लोग प्राइमरी में ही पढ़े थे, किंतु जो प्राइमरी पाठशाला है उसमें जो पढ़ाई का स्तर था वो काफी अच्छा था। गुरुजी की तनख्वाहें उतनी नहीं हुआ करती थी। एक दिन संजोग के साथ आ गए तो मैंने उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने बताया बड़े सहज ढंग से कि बच्चों 5 रुपया हम लोग की तनख्वाह थी।
किंतु दोस्तों वो शनिवार के बाद जब रविवार जब छुट्टी का दिन होता था तो फिर प्रत्येक गार्जियन से भी मिलते थे, और गार्जियन भी तब तक स्कूलों में जाते थे और बैठते थे, अपने बच्चों को देखते थे। एक ऐसा माहौल बनता था जिससे लगता था कि नहीं जो है ये मिला जुला है खाना बना। और सप्ताह में एक दिन जो है वो कुछ ऐसे ही सभा उभा का कार्यक्रम होता था जिसमें बच्चे भी बोलते थे और उनके अभिभावक भी निमंत्रित होते थे। यानी प्रतिभा को निखरने का मौका मिलता था, और जो गार्जियन थे उन्हें भी ये अवसर मिलता था कि वो देख सकें कि बच्चे में क्या कमी है और किस तरफ वो जा रहा है, क्या उसका रुझान। किंतु आज जो पद्धति है, जो हम लोग धीरे धीरे 75 वर्षों में जिसे आगे बढ़ाना चाहिए था उसको तो हम भूल ही गए, और जिधर आगे बढ़े उसमें संस्कृति और संस्कार तो बिल्कुल कल्पना करना ही व्यर्थ है। ये सब तमाम उसको देखते हुए एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन ने श्री गुरु के आशीर्वाद और उनके संस्था के सहयोग से एक श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर परिकल्पना किया, जिसमें जैसा कि आप नाम से ही समझते हैं श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर। श्री विद्या का मतलब है जहां श्री लग जाता है तो वो श्रेष्ठता का सूचक हो जाता है। हम जो है अपने संतति को कैसे श्रेष्ठ उसमें शिक्षा दे सकें, इसके लिए एक मंदिर के गठन करने के विचार से ये श्री विद्या कल्याण मंदिर का जो है नाम दिया गया है। श्री का एक अर्थ और भी होता है, जब हम श्रेष्ठता की बात करते हैं तो इस जगत में श्रेष्ठ तो एक ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। समस्त सृष्टि का संचालन, नियमन, पालन, पोषण उसी सत्ता या शक्ति के द्वारा किया जाता है। वो है हमारे चित्त में जो पराचिति है, उसके सिवा और कहीं कुछ नहीं। हमारा आपका अस्तित्व भी वहीं से शुरू होता है और फिर जाके जो अंत होता है तो वहीं जीव जो है जाके अंतिम विश्राम पाता है। ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि जो जीव है उसको शिक्षा या संस्कार बचपन से ही इस तरह मिले कि वो अपनी स्थिति को समझते हुए अपनी मूल जो चिति है, जो समस्त जगत का पालन पोषण करती है, उसको वो समझ सके और उसके साथ अपना तादात्म्य बना करके उसके आलोक में जीवन जी सके। दोस्तों, जब हम अपने संतति में इस तरह का भाव भरने में जिस दिन सक्षम हो जाते हैं तो वहीं पे फिर आजकल जितने भी हम लोग इश्यूज देखते हैं कि बड़े बड़े लोग आते हैं, भाषण तो बड़ा बड़ा करते हैं, किंतु जब हम उनके योजना के मूल में जाते हैं तो सिर्फ हमें कुछ निहित स्वार्थ, निजी स्वार्थ और निजी फायदा और कलेवर जनहित का, जो कलेवर ओढ़ते हैं वो जनहित और जन कल्याण का जो योजना बनाते हैं वो बिल्कुल उससे अलग रहता है। किंतु ये दोषारोपण से या चुपचाप बैठना, क्योंकि कोई भी समाज का जो भी व्यक्ति है या अंग है वो कितने दिन तक देख सकता है? 5 वर्ष 10 वर्ष काफी होते हैं। हम लोगों ने आज 75 वर्ष यूं ही गवा दिए, और 75 वर्षों के बाद भी जब हम चैनल खोलते हैं, आजकल तो चुनाव का चल रहा है तो चुनाव में शोर कुछ ज्यादा ही है, ऐसी ऐसी परिचर्चाएं होती हैं कि रिमोट का बटन अपने आप दब जाता है, और उसमें ऊपर से जब ये प्रचार आता है कि ये जनता का पर्व है तो दोस्तों शर्म से जो है वो आपका भी सिर झुक जाता होगा। ये सबसे बचने के लिए हम लोगों ने श्री गुरु के सानिध्य में श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर का एक मानक स्थापित करने के लिए, ताकि मानव जीवन में किस तरह का वो सिद्धांत अपनाए, स्पष्ट इसका उसको निर्देशन हमेशा मिलता रहे, इस उद्देश्य से हम लोगों ने एक मॉडल के रूप में श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर का गठन किया है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है
वो वही है कि पराचिति के अध्ययन के साथ अपना तादात्म्य बनाते हुए उसके आलोक में अपने स्वरूप को महसूस करते हुए फिर उसका विस्तार समाज में अपनी व्यवस्था के माध्यम से करना। जिस तरह से एक पुष्प अपने आप खिलता है और फिर वो सबको आकृष्ट करता है, तो हमारी जो संतति है उसमें हम ऐसे संस्कार पुष्पित पल्लवित करें, इतना दृढ़ विश्वास करें कि वो अपने आप को समझ सके और अपने जीवन को अपने आलोक में जन जन के हित को, क्योंकि हमारे यहाँ जो संस्कृति संस्कार में जो उद्घोष है वो उद्घोष है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी जो कल्पना है, जो योजना है, ठीक है जीविका है, किंतु जीविका भी किस ढंग से हमें प्राप्त करनी है, इससे सुंदर और कोई उसमें हो नहीं सकता। इसीलिए योजनाबद्ध ढंग से हम उस शक्ति की छाया में, जिसकी वंदना कुछ इस तरह से की गई है, दिव्यां परां सुधवलारुण चक्रताप्तां मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपां स्थित्यात्मिकां स्वरधनु श्रीनिवास हस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। भूपुः स्ववृत्तकमथेन्दुकलारविन्दं मस्तारकं च मनुकोणमथोदसारं दिक्कोणकं च गजकोणमथत्रिकोणं वन्दे च बिन्दुसहितं परयन्त्रराजम्। तो कुछ इस अवधारणा के साथ हम श्री गुरु के सानिध्य में उस विद्या के को ग्रहण करते हुए अपने संतति का विकास करें, और फिर वो संतति जब समाज में आएगी तो जो समाज में तमाम चर्चाएं हैं वो सब अपने आप उस पर विराम लग जाएगा। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपना कदम बढ़ाएं और अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को अपने आने वाली संतति में अध्यारोपित करें। इसी अनुरोध के साथ आज की कड़ी में हम आपसे विदा लेते हैं। आगे की परिचर्चा फिर अगले अंक में होगी। नमस्कार।